अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। नादरीन, 14 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा मैच है वर्ल्ड कप 2023 का। दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इस मैच के लिए सारी कौम जज्बाती हो रही है और सारी कौम की नज़रें इस बात पे लगी हुई हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत को हराए। पाकिस्तान अब तक वर्ल्ड कप में भारत को हरा नहीं सका। तो दोनों टीमों का ज़रा तकाबली जायज़ा ले लेते हैं कि कौन सी टीम किस तरह की है। पहले बात कर लेते हैं भारत की टीम की। भारत की टीम पे अगर नज़र दौड़ाएं तो भारत की टीम वेल बैलेंस्ड है। अगर उनकी बैटिंग आप देखें, शुभमन गिल, उनका 50-50 चांस है खेलने का। वो बीमार हैं, खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते। उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी जगह ईशान किशन खेल रहे हैं। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, प्रॉपर बल्लेबाज हैं, फॉर्म में हैं। दूसरे ओपनर उनके पास उनके कप्तान रोहित शर्मा हैं। 2 मैच खेल चुका है इंडिया। रोहित शर्मा पहले मैच में 0 पे आउट हुए, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी कर दी और इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन सेंचुरी। फॉर्म में हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ईशान किशन फॉर्म में हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली। उनके बारे में सभी जानते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म भी किया है, वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे हैं, 2 50 कर दी हैं। उसके बाद है केएल राहुल, फॉर्म में हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद आ जाते हैं उनके ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं, विकेटें ले रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, वो भी ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलर हैं। ये उनके बल्लेबाज हैं, पहले 6 से 7 तक वेल बैलेंस्ड हैं उनके बल्लेबाज। ये है इंडिया की बैटिंग लाइन। अब ज़रा उनकी बॉलिंग का जायज़ा लें तो उनके पास सबसे पहले तो हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। अनफिट होने के बाद वो जब से वापस आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, इकनॉमिकल हैं। दूसरे बॉलर उनके हैं सिराज, मोहम्मद सिराज, प्रॉपर बॉलर हैं, विकेटें ले रहे हैं, स्पीड भी है। शरदुल ठाकर है उनके पास, 3 फास्ट बॉलर हैं। उनके पास चॉइस है, 2 कोई भी खिला लें, 3 खिला लें। फिर आ जाएं स्पिनर्स की तरफ। उनके पास इस वक्त बेहतरीन स्पिनर हैं वनडे के, जिसमें कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और रविंद्र जडेजा वो भी लेफ्ट आर्म हैं। अश्विन भी उनके खेल रहे हैं, बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, तो उनके पास ये भी चॉइस है। हार्दिक पांड्या उनके पास ऑलराउंडर हैं, मीडियम फास्ट बॉल कराते हैं वो, और बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, पावरफुल हिटर हैं। तो ये उनके पास बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं उनके पास। बैटिंग उनकी परफेक्ट है, वर्ल्ड कप में वो साबित कर रहे हैं। बॉलिंग उनकी ज़बरदस्त है। वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया। उनके बॉलरों ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 200 के अंदर आउट कर दिया। अफगानिस्तान से मैच जीते, उनकी बैटिंग ने प्रूव किया। 35 ओवर में स्कोर चेस किया उन्होंने, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी ओपनर्स की। पाकिस्तानी ओपनर्स फ़खर जमान और इमाम उल हक। फ़खर जमान गो के अच्छे खिलाड़ी हैं, हम कह सकते हैं जी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, टीम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। हमारे दोनों ओपनर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़खर जमान ने पिछले 12 मैच में कुछ भी नहीं किया। 12 मैचेस से वो नाकाम आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मुसलसल चांस दिया जा रहा है कि शायद वो अपने फॉर्म में वापस आ जाए। इमाम उल हक पिछले 6 मैचेस में उन्होंने एक 50 ज़रूर बनाई है, लेकिन बकिया 5 मैचेस में वो 20 स्कोर भी नहीं कर सके किसी इनिंग्स में। और जो 50 उन्होंने बनाई है उसकी एवरेज बहुत कम थी, 63-64 के रेट से उनका स्ट्राइक रेट था। हमारे ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास मुतबादल ओपनर हैं। अब्दुल्ला शफीक, उसे जब भी चांस दिया उसने स्कोर किया। एशिया कप में उसे चांस दिया, वो 50 कर गया। वर्ल्ड कप में उससे डेब्यू कराया गया दूसरे मैच में, फ़खर जमान को बाहर बिठा के उसने सेंचुरी कर दी। चलो ये थोड़ा सा खला को पुर कर दिया। दूसरे ओपनर का फिर भी मसला है हमारे पास। तीसरे नंबर पे हमारे पास बाबर आजम है माशाल्लाह, और उसके बाद रिजवान है। रिजवान भी फॉर्म में है। फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त एडिशन है सऊद शकील। सुलेमान आगा की जगह उसे खिलाया गया, उसने परफॉर्म किया दोनों मैचेस में वर्ल्ड कप के। तो अगर हमारी बैटिंग का और इंडिया की बैटिंग का मुवाजना करें तो इंडिया इसमें बेहतर नज़र आ रहा है। इंडिया के तमाम बल्लेबाज तजर्बेकार भी हैं, जो नए हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं। बाकी उनका रोहित शर्मा
कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ये सब पुराने और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। अब आते हैं अपने बॉलर्स की तरफ। हमारे पास इसके बाद इफ्तिखार का नंबर आता है। इफ्तिखार हैं, वो भी फॉर्म में है, चलो अच्छा खेलते हैं, उम्मीद है कि इंडिया के खिलाफ स्कोर करेंगे। फ़खर जमान, अब मसला ये है कि अब्दुल्ला शफीक तो खेलेगा इंडिया के खिलाफ, लेकिन अब फ़खर जमान और इमामुल हक में से किसको चुनना चाहिए? तो मेरी राय में तो फ़खर जमान को खिलाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ वो बेहतर परफॉर्म करते आए हैं आईसीसी इवेंट्स में। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने डेब्यू किया इंडिया के खिलाफ, पहला मैच खेला इंडिया के खिलाफ, सेंचुरी स्कोर कर दी। उसके बाद वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला, 62 रन किए। एक और मैच में उन्होंने 31 किए। अब एशिया कप में उन्होंने एक मैच खेला इंडिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने 28 किए गालबन। लेकिन इमामुल हक का रिकॉर्ड जो है इंडिया के खिलाफ बहुत बुरा है, बल्कि भयानक है। तो मैं तो जाऊंगा फ़खर जमान की तरफ। फ़खर जमान को साथ खिलाना चाहिए अब्दुल्ला शफीक के। अब ये तो हो गई हमारी बैटिंग लाइन। अब ज़रा बॉलर्स की तरफ आ जाते हैं। नसीम शाह की इंजरी के बाद हमारे पास जो दो बॉलर्स हैं मेन, जो नई बॉल से गेंद कराते हैं, वो एक शाहिन शाह अफरीदी हैं और दूसरे हैं हसन अली। हसन अली 1 साल तक टीम से बाहर रहे, उन्हें वापस बुलाया गया। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले मैच में हालैंड के खिलाफ मैच था, वो अच्छी बॉलिंग करा गए। दूसरे मैच में उन्होंने गो के 4 विकेटें ली, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा दिए, 71 रन्स खा गए वो। शाहिन अफरीदी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, रिदम में नहीं है पिछले 3-4 मैचों से। उस तरह की बॉलिंग नहीं करा सक रहे जिसके लिए वो मशहूर हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मसला है। फिर अब आ जाएं आप स्पिनर्स की तरफ। स्पिनर तो हमारे पास स्पेशलिस्ट है ही कोई नहीं। आपको स्पिनर्स चाहिए मिडिल ओवर्स में विकेट लेने के लिए और रन्स रोकने के लिए, लेकिन आपके स्पिनर्स शादाब और नवाज दोनों रन्स भी देते हैं और विकेट भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती है। मोहम्मद नवाज पिछले 12 मैचेस में अगर आप उनका जायज़ा लें तो पिछले 12 मैचेस में सिर्फ एक मैच में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं और 5 मैचों में वो विकेट लेस रहे हैं, उन्हें विकेट ही कोई नहीं मिली। बकिया मैचों में उन्होंने 1-1 विकेट ली। अगर उनकी बैटिंग देखें तो सिर्फ 2 बार वो 30 का हिस्सा पार कर सके हैं। तो बैटिंग में भी इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर आप उन्हें एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं। शादाब खान है, शादाब खान बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं, विकेटें बहुत कम ले रहे हैं और ठीक है बैटिंग थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं। क्या हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर कोई नहीं है? नहीं है। अब फास्ट बॉलर आपके पास शाहिन अफरीदी हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, और स्पिनर्स आपके पास हैं मोहम्मद नवाज और शादाब। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके उसामा मीर को चांस देते हैं तो फिर कहा जा सकता है कि आपके पास कोई स्पेशल स्पिनर है, विकेट ले सकता है मिडिल ओवर्स में, रन रेट भी जो है वो उसे रोक सकता है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि आप मैच वाले दिन किसको खिलाते हैं। आप उसामा मीर की तरफ जाते हैं या इन दोनों को ही आप खिलाएंगे। तो मेरी राय में इस वक्त जो दोनों टीमें वर्ल्ड कप में मौजूद हैं, इनमें से भारत बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी वेल बैलेंस्ड है, पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं उम्मीद भी करता हूं और दुआ भी करता हूं कि पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म करे और पहली बार इंडिया को इंडिया में ही वर्ल्ड कप में हरा के एक नई तारीख रकम करे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि हमारी टीम भारत को भारत में शिकस्त देगी। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने आसपास वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।